बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 5th, unit number 6, soil. Students, हमने अपने पहले लेक्चर्स में सॉइल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, सॉइल की टाइप्स पढ़ी, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल के अंदर रहते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा। आज हम डिटेल्स से सॉइल की कुछ लेयर्स को डिस्कस करेंगे और उसकी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ऊपर सामने देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सॉइल इज मेड अप ऑफ 4 थिंग। आपको पता है कि हमारी जो ज़मीन है ये 4 चीज़ों से बनी होती है, ज़मीन, मिट्टी, ठीक है। अब वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स। वाटर क्या है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि पानी, ठीक है। और ये ज़मीन के तकरीबन 71% हिस्से पर मुश्तमिल है। एयर, हवा। ऑर्गेनिक मैटर मीन नमियाती मरकबात या फिर नमियाती मादा। मिनरल्स मीन नमकियात, ठीक है। मिनरल्स क्या है? नमकियात है और ये भी हमें ज़मीन से मिलते हैं। इसके अलावा आप देखें सॉइल क्या करती है स्टूडेंट्स। आप जो सॉइल है ये डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनी होती है। और सॉइल को फर्टाइल कौन करता है? डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रेक डाउन करते हैं। उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर रह जाते हैं और उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। नीचे देखिए आप स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट में आपके पास क्या है? लेयर्स ऑफ द सॉइल। कौन कौन सी लेयर्स हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी? फर्स्ट वन इज टॉप सॉइल। इधर डायग्राम में आप देखें, ये फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट लेयर है सॉइल की और इसको हम क्या कहेंगे? टॉप सॉइल, ठीक है। अब टॉप सॉइल जो है स्टूडेंट ये वो जगह है जहां पर ज्यादातर एनिमल और प्लांट रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक हम कह सकते हैं अर्थवर्म, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह जितने भी आपके पास हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ पर रहते हैं? टॉप सॉइल में रहते हैं। अब टॉप सॉइल जो है स्टूडेंट वो क्या कंटेन करती है? मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ह्यूमस को कंटेन करती है, ठीक है। ह्यूमस जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, नीचे देखिए आपके पास सेकंड कौन सी है स्टूडेंट? सब सॉइल है। ये कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर है अर्थ की और ये क्या है? सब सॉइल। सब सॉइल मीन टॉप सॉइल से नीचे की जो लेयर है उसको हम बोलेंगे सब सॉइल। अब सब सॉइल क्या होगा स्टूडेंट्स? ये वो सॉइल है जहां पर ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसके अलावा इस लेयर में ह्यूमस की कमी होती है। जबकि मैंने आपको टॉप सॉइल में बताया कि टॉप सॉइल में ह्यूमस की मकदार ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पर प्लांट की ग्रोथ ज्यादा है। जबकि सब सॉइल में ह्यूमस की कमी होती है। और इसके अलावा मिनरल यहाँ पर कौन सा कम होता है? आयरन, ठीक है। ह्यूमस और मिनरल लाइक आयरन की यहाँ पर कमी होती है। डीप प्लांट रूट्स जो होते हैं वो सब सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनकी जड़ें डीप होती हैं वो सब सॉइल प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो नीचे देखें, इससे नीचे कौन सी आपके पास लेयर है? थर्ड लेयर है और इसका नाम है रॉक। अब आपको पता है स्टूडेंट, जब रिवर्स जो हैं तेजी से मूव करते हैं, जब वो फ्लो करते हैं तो उनके अंदर मौजूद जितने भी स्टोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ रब होते हैं। रब होने के बाद वो ग्राइंड होते हैं जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है कि उनके जो टुकड़े हैं, उनके जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो और छोटे हो जाते हैं और वो सेंड, मड और सॉइल वगैरह में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब रिवर क्या करेगा? इस सॉइल को कैरी करेगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट कहेंगे। और इसके बाद ये रिवर बैंक में क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। लास्ट आपके पास जो टर्म है स्टूडेंट वो कौन सी टर्म है? बेड रॉक, ठीक है। बेड रॉक जो है ये आपके पास सॉइल की 4th लेयर है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर क्या पाई जाती हैं? रॉक्स पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स एक दफा फिर देख लें, आपके पास फर्स्ट लेयर कौन सी है? टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से बिलो जिस लेयर की हम बात करेंगे वो है सब सॉइल। और थर्ड लेयर आपके पास होगी रॉक और फोर्थ होगी आपके पास बेड रॉक। ये क्या थी? सारी सॉइल की लेयर्स थी। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, लेयर्स ऑफ द सॉइल एंड टाइप ऑफ द सॉइल में डिफरेंस है, ठीक है। लेयर्स में आपके पास मैंने आपको चारों लेयर्स उसकी बता दी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। ये है हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स देखिए अब टाइप्स ऑफ द सॉइल में आपके पास कौन कौन सी है? सैंड। यहाँ नीचे डायग्राम में देखिए सैंड यानी रेत, ठीक है। ये जो छोटे छोटे कंकर होंगे ये एक्चुअली क्या है? सैंड है। उसके बाद सिल्ट, दूसरी टाइप क्या है? सिल्ट। और इसके फाइन ग्रेन्स होंगे। फिर क्ले, ये चिकनी मिट्टी होगी, ठीक है, सॉफ्ट स्मूथ। और इसके बाद ब्यूटीफुल रॉक्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सैंड को। सैंड क्या है? सैंड इज यूजली लाइट इन कलर। अब आपको पता है कि सैंड जो होगी उसका वजन
कम होगा। इसके अलावा जो पार्टिकल होंगे सैंड के वो बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, इतने बड़े होंगे कि हम एक जरे को दूसरे जरे से अलग कर सकेंगे या हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, ठीक है, इन दोनों के दरमियान फर्क होगा। इसके अलावा ये ग्रिटी फील होगा, इनकी जो मतलब जो फीलिंग्स होगी, इनको देखते ही जो हमारे अंदर फीलिंग्स होंगी वो क्या होंगी, जो चीज़ हम फील करेंगे वो ग्रिटी होगी। सैंडी सॉइल विल जनरली नॉट स्टिक टुगेदर। देखिए अब जो सैंड की जो सॉइल होगी वो एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम गीले हाथों से इसको पकड़ेंगे, हम इसको गीले हाथों से जब हम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, सैंड है। इसके अलावा ये पानी को भी होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल में जो सैंड है स्टूडेंट, ये पानी को होल्ड नहीं कर सकती और ना ही ये न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करेगी। इसके अलावा सैंड में जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होंगी सैंड उनको हेल्ड नहीं कर सकेगी। सेकंड टाइप आपके पास आ जाएगी सिल्ट। अब देखिए सिल्ट, यहाँ मैंने छोटे छोटे स्पॉट्स बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल क्या होते हैं, ग्रेन लाइक टाइनी पीसेज होते हैं, रॉक्स के, चट्टानों के छोटे छोटे बारीक पीसेज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट डज नॉट फील रफ और ग्रिटी, ये बिल्कुल रफ मतलब रफ हमें फील नहीं होगी और ना ये ग्रिटी होगी, जबकि इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर होगा, ठीक है, जिस तरह फ्लोर को आप देखें जिस तरह उसका टेक्सचर होता है, तो इस सिल्ट का बिल्कुल वैसा ही, इसकी अपीयरेंस बिल्कुल वैसी होगी। ड्यू टू इट्स स्मॉलर पार्टिकल्स इट कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंड। अब देखिए चूंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो साइज में सैंड की निस्बत बहुत छोटे छोटे हैं, इस वजह से ये क्या करेगी, अपने अंदर पानी को जखीरा कर सकेगी, ठीक है, इसके अंदर पानी मौजूद हो सकता है। दिस सॉइल कंटेन पार्टिकल विच आर स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल। अब देखिए इस सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू सैंड सॉइल। सैंड सॉइल के पार्टिकल्स आप देखिए स्टूडेंट्स ये बड़े बड़े हैं, जबकि सिल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे हैं। सिल्ट सॉइल स्टिक टुगेदर व्हेन वेट। अब देखिए सिल्ट जो सॉइल है ये चिपक जाएगी, जब ये गीली होगी तो ये एक दूसरे के साथ चिपक सकती है, जबकि सैंड का मैंने आपको बताया कि जब वो गीली होगी तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करेगी, जबकि सिल्ट जो है वो स्टिक कर सकती है। सिल्ट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड फॉर फार्मिंग। अब देखिए मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि सैंड जो है इसमें प्लांट्स की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, जबकि सिल्ट जो है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल है। थर्ड टाइप आपके पास आ जाएगी क्ले। क्ले क्या है स्टूडेंट, फाइन सॉइल, ठीक है, ये देखिए ये मिट्टी की शेप मैंने बनाई हुई है, ये क्या है, फाइन सॉइल है। जब ये गीली होगी तो क्ले स्टिकी होगी, ठीक है, जब हम पानी इसमें मिक्स करेंगे या मिक्सचर सा बनाएंगे तो ये जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होगी, और इसके अलावा हम इजीली इसकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। क्ले वो सॉइल है स्टूडेंट्स कि इस क्ले को जब हम गीला करेंगे ये इजीली मोल्ड होगी, तो इसको मोल्ड करने के बाद हम इससे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। दिस इज बिकॉज वेट क्ले कैन होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग। अब देखें जब क्ले वेट होगी उससे जब हम डिफरेंट शेप्स बनाएंगे और खुश्क होने पर इसकी जो डिफरेंट शेप्स हैं उनसे जो न्यू थिंग्स हैं वो इजीली बन सकती हैं ड्राई होने के बाद। द स्पेसेस बिटवीन क्ले पार्टिकल आर वेरी टाइनी। अब देखें जो स्पेसेस होंगे पार्टिकल्स के दरमियान वो बिल्कुल छोटी होती हैं, न होने के बराबर होती हैं। प्लांट्स रूट कैन नॉट पुश थ्रू देम एंड एयर कैन नॉट गेट इन। अब देखें यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इन पार्टिकल्स के दरमियान, क्ले के पार्टिकल्स के दरमियान चूंकि स्पेसेस कम होंगी जिसकी वजह से रूट्स जो है वो रूट्स कैन नॉट पुश थ्रू देम, तो रूट्स जो है इनके दरमियान में से पुश नहीं हो सकती और ना इनके अंदर हवा एंटर होगी। तो मोस्ट बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको सांस लेने के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। सांस लेने के लिए किसकी नीड होगी, उनको ऑक्सीजन की नीड होगी। तो स्पेसेस ना होने की वजह से ऑक्सीजन या एयर उनके अंदर इंटर नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स तो वो इस मिट्टी के अंदर वो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनिमल्स की ग्रोथ जो है वो क्ले में बहुत कम होगी। लास्ट है आपके पास ब्यूटीफुल रॉक्स। These rocks have been here for millions of the years। आपको पता है कि रॉक्स जो हैं ये तकरीबन बहुत पुरानी है, मिलियंस ऑफ ईयर्स हम कह सकते हैं कि इतनी पुरानी है। They have contributed to the beauty of the earth। अब आपको पता है रॉक्स जो हैं ये क्या करती हैं, ज़मीन की खूबसूरती बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं, इनका बहुत बड़ा हिस्सा है ज़मीन को खूबसूरत दिखाने में। Is man improving what nature has given us। इन्वायरमेंट वॉच। स्टूडेंट फ्लड का मैं आपको बताऊं, आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 57 के ऊपर देखें, यहाँ ज़बरदस्त सा कॉर्नर दिया गया है, वहाँ फ्लड के मतलब आपको बताया है। इन जुलाई 2010 हैवी मानसून रेन कास्ट मैसिव फ्लडिंग इन पाकिस्तान। देखिए जुलाई 2010 में मानसून की जब बारिशें हुई थी उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया था और उसने तकरीबन पूरी कंट्री को, पूरे मुल्क को तबाह कर दिया था, या पूरा मुल्क जो है उस सैलाब की वजह से मुतासर हुआ था। फर्टाइल फॉर्मलैंड वॉज डिस्ट्रॉयड। जितनी भी फर्टाइल फॉर्मलैंड हमारे पास थे वो तबाह हो गए थे बाय द फ्लड वाटर एंड रेन। सैलाब के पानी और बारिशों की वजह से फर्टाइल फॉर्मलैंड तबाह हो चुके थे।
When flood water subside, the land is not the same. The rich topsoil vanish and sediments cover the surface. अब देखें, जब सैलाब बहुत ज़्यादा आया तो उसकी पानी की वजह से या फ्लड वाटर की वजह से या फिर रेन की वजह से जो टॉप सॉइल थी वो ख़त्म हो गई थी, उसकी ऊपर वाली लेयर क्या हो गई थी, वैनिश हो गई थी, और सेडिमेंट्स जो थे उन्होंने सतह को कवर कर लिया था। इट टेक्स ईयर फॉर द सॉइल टू बिकम इनरिच्ड अगेन, और फिर उसके बाद 2010 के बाद उस फॉर्मलैंड को, उस खित्ते को बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि वो अगेन वो सॉइल क्या हो सके, इनरिच हो सके, अगेन उसके अंदर उतने ही मिनरल्स और इतने ही मिनरल्स उसके अंदर मौजूद हों और जो टॉप सॉइल है वो इनरिच हो सके। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट, जो कि था सॉइल के मतलब हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल के बारे में पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ द सॉइल के बारे में पढ़ा। अब ये आपका होम टास्क है कि आपने इस यूनिट को अगेन खुद रीड करना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने डिस्कस करने। इसके अलावा आपने लेयर्स ऑफ द सॉइल और टाइप्स ऑफ द सॉइल को अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखना है। जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।